यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करती है। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विनती के लिए किया है। हम विनती करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यदि आप वाकई चाहते हैं तो 2 वर्षों का समय बहुत है जो आपने आयोग को दिया है, और आयोग में आपने किसी भी दलित मुस्लिम को, पिछड़े मुस्लिम को, बैकवर्ड मुस्लिम को नहीं रखा है, तो आपको वास्तविकता का ज्ञान कैसे होगा। आयोग अगर 5 स्टार कल्चर में रहेगा, आयोग अगर दिल्ली दरबार में रहेगा, तो सच्चाई सामने आयोग के नहीं आ पाएगा। कि एक आयोग का गठन किया, लेकिन साथ ही साथ यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करती है। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विनती के लिए किया है। हम विनती करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यदि आप वाकई चाहते हैं तो 2 वर्षों का समय बहुत है जो आपने आयोग को दिया है, और आयोग में आपने किसी भी दलित मुस्लिम को, पिछड़े मुस्लिम को, बैकवर्ड मुस्लिम को नहीं रखा है, तो आपको वास्तविकता का ज्ञान कैसे होगा। केजी बालाकृष्णन जी एक मुख्य न्यायाधीश भारत के रहे हैं। गांव में आबादी बसती है जो पिछड़े मुसलमानों की आबादी है, पसमानदा मुसलमानों की आबादी है। आप गांव तक कैसे जाएंगे, उनको कैसे देखेंगे कि उनके बच्चे किस तरह रह रहे हैं, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके घर में खाना क्या बनता है, ये देखने के लिए तो छोटा आदमी चाहिए। तो आपको इस आयोग में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ये मांग करती है कि कम से कम 5 पसमानदा मुसलमानों की बड़ी तंजीमों में से किसी को भी, नोट हाफिज गुलाम सरवर, शब्बीर मंसूरी या आइए, किसी को भी, कोई भी पसमानदा तंजीम यानी दलित मुसलमानों से जुड़े हुए लोग, तहरीक से जुड़े हुए लोग जिन्होंने समाज में काम कर रखा, उनको आप जोड़ें। कम से कम 5 एडिशनल मेंबर बनाएं। वो 5 मेंबर आपको कम से कम सहयोग करेंगे इन दलित मुसलमानों की वास्तविक स्थिति को समझने में। यदि आप इनको शामिल नहीं करेंगे तो इनकी वास्तविक स्थिति से आयोग अवगत नहीं हो पाएगा। आयोग अगर 5 स्टार कल्चर में रहेगा, आयोग अगर दिल्ली दरबार में रहेगा, तो सच्चाई सामने आयोग के नहीं आ पाएगा। इसलिए आयोग में ऐसे लोगों को आप जरूर शामिल कीजिए जो धरती पर जाकर काम कर रहे हैं इस वर्ग में। एक बात। दूसरा, आयोग के गठन में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो पत्र निकला, उस पत्र में जिन बातों का जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके मंत्रालय ने जो किया है, समाज कल्याण मंत्रालय ने, वो शब्द भी यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के मानती है कि कहीं से भी उचित नहीं है। जैसे आपने कहा कन्वर्टेड मुस्लिम, कन्वर्टेड क्रिश्चियन, ये पत्रकार बंधु विशेष इस पर फोकस करेंगे। तो पहली बात, मेरे पिता, मेरे दादा, परदादा, लकर दादा कब इस्लाम में आए थे ये हम लोगों को पता नहीं है। कई सौ साल पहले आए थे ये पता नहीं है। ये पता है कि आज भी हम कपड़ा धो रहे हैं, आज भी हम बाल काट रहे हैं, आज भी हम कपड़ा बुन रहे हैं, कपड़ा रुई धुन रहे हैं, और कपड़ा सिल रहे हैं, और कपड़ा रंग रहे हैं, और साफ सफाई का काम कर रहे हैं, और वो तमाम काम कर रहे हैं जिस पेशे की बुनियाद पर अनुच्छेद 341 में रिजर्वेशन लेने का अधिकार होता है। तो फिर कन्वर्जन शब्द से आप हमें बिल्कुल नहीं जोड़ सकते हैं। हम कन्वर्जन के खिलाफ हैं। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का मानना है कि लोभ देकर, लालच देकर यदि कोई किसी का धर्म परिवर्तन कराता है, हम उसका विरोध करते हैं। यदि आपको इसके ऊपर कोई कानून बनाना है, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा आपका विरोध नहीं करेगी। लेकिन इसको आधार बनाकर यदि आप इन करोड़ों दलित मुसलमानों के अधिकार को से इसको वंचित करेंगे, तो हम यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा इसका भी विरोध करेगी। एक शब्द उन्होंने क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों को रखा कन्वर्टेड में। तो एक बात साफ हो जानी चाहिए कि क्रिश्चियन मिशनरी के कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां कन्वर्जन आज भी हो रहे हैं, कराए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के ऐसे शिकायत कहीं नहीं आए। इक्का दुक्का जो शिकायत आए वो साबित नहीं हो पाए। इसलिए ये आरोप लगाकर अधिकार से वंचित कर देना, क्या डर ये है कि कन्वर्जन हो जाएगा, या कन्वर्जन जो हुआ है पिछले दिनों उनको दिया जाए, या कोई इस पर इफ बट की गुंजाइश नहीं। न कन्वर्जन हुआ है। हम जितने लोग यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के हैं,
हम आपको आमंत्रित करते हैं और आयोग के चेयरमैन केजी बालाकृष्णन जी को भी हम निवेदन करते हैं कि आप ये भी जांच करें कि जितने दलित मुसलमानों की श्रेणी में जो जातियां हैं, क्या उनका पिछले 50, 60, 100 सालों में कन्वर्जन हुआ है क्या? यदि 500, 400, 600 साल पहले हुआ है तो उसको आधार नहीं बनाया जा सकता है। ये सबसे प्रमुख बात। 3 बातें मैंने रखी है। स्वागत करते हुए, प्रधानमंत्री जी के इस कदम की सराहना करते हुए, उन्हें बधाई देते हुए कि आपने कम से कम आयोग बनाया। मुझे, हम तमाम लोगों को, हमारे साथियों को, और इस तंजीम ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह की तंजीम जो इस आंदोलन को चला रही है, सबको ये लगा कि भाई कहीं ना कहीं मोदी जी हम लोगों की इस आवाज़ को सुने हैं। तो जब इस आवाज़ को सुने हैं तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस आवाज़ को भी ज़रूर प्रधानमंत्री जी सुनेंगे कि ये कन्वर्जन शब्द हटा दिया जाए। हम धर्म परिवर्तन के पक्ष में नहीं है। परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो सामाजिक बुराइयों के कारण, कुरीतियों के कारण होता है। वो विषय ही बिल्कुल अलग है आरक्षण से। आरक्षण का वो विषय हो ही नहीं सकता है। और यदि ये भय है तो फिर एडिशनल शब्द जो मोर्चा का स्टैंड नहीं है, व्यक्तिगत मैं कहता हूं, तो ये भय किसको है कि लोग भाग जाएंगे? क्या उस व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है कि आप भयभीत हैं? उस पर भी सुधार की आवश्यकता है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो वहां भी सुधार होनी चाहिए। हम समता समानता की बात करते हैं, हम पक्षधर हैं, लेकिन संविधान ने कुर्सी पे बराबरी पर लाने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की है, केवल सामाजिक परिवर्तन नहीं, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और शैक्षणिक परिवर्तन के लिए आरक्षण अनिवार्य है। 75 वर्षों से आपने दलित मुसलमानों को हाशिए पर रखा। आप क्रिश्चियन की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति से मुसलमान दलितों को तुलना करेंगे, मैं समझता हूं ये संभव नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात आखिरी, 1936 में जब शेड्यूल तैयार हुआ था तो उस समय साफ शब्दों में लिखा था, इंडियन क्रिश्चियन इज नॉट इंक्लूड। यह अब बड़ी बात आज मैं कह रहा हूं। क्रिश्चियन को पहले ही किनारे रखा गया था, लेकिन हम लोगों ने मानवता के नाम पर, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि भाई हम लोगों ने यह शब्द कहा था कि भाई अगर कोई धर्म बदल कर भी आ जाता तो उसका क्या अपराध है, उसकी जाति, उसका पेशा तो वही है। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन का वोट भी कम है, वोट की पॉलिटिक्स होती है। प्रधानमंत्री जी आप भी वोट की पॉलिटिक्स करते हैं, सारी पार्टियां कर रही हैं और करनी भी चाहिए। आपको यदि वोट चाहिए तो भी पहले नंबर पर हम ही आते हैं, क्योंकि हमारी आबादी कम से कम 14 करोड़, टोटल मुस्लिम की आबादी सर नहीं बता रहा हूं, दलित मुसलमानों की आबादी, पसमानदा मुसलमानों की आबादी देश में 14 करोड़ 13 करोड़। तो ये वोट जो आपको मिलेगा, ये बड़ा वोट मिलेगा यदि आप ये काम करेंगे। और क्रिश्चियन को आप नहीं भी देंगे तो उसकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है, और दे भी देंगे तो आपकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके वोट ही नहीं है। क्रिश्चियन ही 2% है और उसमें जो दलित है वो मुश्किल से -5% यानी 50, आधा % जिसको आप कहते हैं 0.5, तो 40-50 लाख वोट बनता है। वोट की पॉलिटिक्स के अगर करनी है तो भी है, वो नंबर में नहीं है। और कन्वर्जन का मामला है तो आप उनको छोड़ दीजिए, हमारा जो PIL 2020 का है उस पर फैसला करवा दीजिए, तो आपको हम लोग वोट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे।